आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पति हो या पत्नी हो। अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं या मेंटेनेंस लेना चाहते हैं या मेंटेनेंस से बचना चाहते हैं, यानी कि क्रूरल्टी कोर्ट में कैसे साबित होती है। चलिए आज क्रूरता के बारे में बात करेंगे, डिजेशन के बारे में बात करेंगे, बिना किसी कारण अलग रहने का कारण भी बताएंगे या अलग रहने का कारण क्या बनता है। आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष एक नहीं दो नहीं पूरे 6 जजमेंट रखेंगे, इसलिए पति और पत्नी दोनों इन जजमेंटों के निष्कर्ष के बारे में फटाफट समझ लीजिएगा। क्रूरल्टी कैसे प्रकट होती है, क्रूरल्टी किस आधार पर कोर्ट में साबित होती है, किस आधार पर कोर्ट में यह साबित होता है कि जो मेरा जीवन साथी है बिना किसी कारण के अलग रह रहा है या उसने बिना किसी कारण के मुझे छोड़ रखा है, जो कि मेंटेनेंस का कारण बनता है, जो कि एलिमनी का कारण बनता है, जो कि डिवोर्स का कारण बनता है, जो कि घरेलू हिंसा का कारण भी बनता है। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष पूरे 6 जजमेंटों के निष्कर्ष रखेंगे, इन्हें नोट कर लीजिएगा। जय जिनेंद्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अनेक जानकारी दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक जजमेंट आता है पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से मलप्पा वर्सेस नीलावा के मामले में। इस मामले में यह कहा गया है कि पति के घर में उपपत्नी की उपस्थिति, यहां पर पत्नी के विरुद्ध जो मेंटल क्रूरल्टी हुई है वो इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि इस घर में पति दूसरी महिला को लेके आ गया, उससे शादी करके लेके आ गया, इसलिए अब पत्नी को यहाँ पर पति के साथ रहना असंभव हो गया है। पत्नी के प्रति यहाँ पर पति ने मेंटल क्रूरल्टी अव्वल दर्जे की कर दी है और ऐसी स्थिति में पत्नी चाहे तो पति जेल भी जाएगा, ऐसी स्थिति में पत्नी चाहे तो पति से डिवोर्स भी ले सकती है, वो भी विथ एलिमनी, केस लड़ने के खर्चे सहित कॉम्पनसेशन के साथ। और यहां पर घरेलू हिंसा का भी पति दोषी माना जा सकता है। दूसरे जजमेंट यहां पर आता है जगदीश वर्सेस श्याम के मामले में। यहां पर यह देखने को मिलता है कि पति और से पत्नी के साथ लैंगिक संबंध रखने में असफलता, पति की ओर से पत्नी के साथ लैंगिक संबंध रखने में असफलता। इसका मतलब यह है कि पति अपनी पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध नहीं बना पा रहा था, पति अपनी पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध नहीं बना पा रहा था, फिजिकल रिलेशन पति पत्नी के बीच में नहीं बन रहे थे और इसका कारण पति को माना गया। तो यहां पर पत्नी के प्रति मेंटल क्रूरल्टी हुई। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि शादी के पहले अपना किसी डॉक्टर से टेस्ट करा लो कि भैया हम स्वस्थ हैं कि नहीं है, हम फिजिकल रिलेशन बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, इसके पहले होने वाली जो पत्नी वो प्रेग्नेंट तो नहीं कहीं रह चुकी, और इसके अलावा किसी के शरीर में कोई बड़ा डिफेक्ट इशू मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई बीमारी गंभीर बीमारी हो, इसका पता लग जाएगा। इसके अलावा किसी का कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, ये भी पता लग जाएगा। और इसके अलावा आने वाली संतान जो होगी वो स्वस्थ होगी या अस्वस्थ होगी, ये 6 चीजें पता लग जाएंगी। इसलिए शादी के पहले आपको एक टेस्ट करा लेना चाहिए। तो यहां पर यही हुआ कि शादी तो हो गई, लेकिन अब पति अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पा रहा, उसका शारीरिक संबंध नहीं बना पा रहा। यहाँ पर पत्नी के प्रति मेंटल क्रूरल्टी हो गई और यहाँ पर अब पत्नी सभी प्रकार के अनुतोष पति से ले सकती है और डिवोर्स लेके अलग हो सकती है। खैर इस मामले में पति को जेल नहीं होगी, इससे पति बच जाएगा, बल्कि यहाँ पर कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, केस लड़ने का खर्चा देना पड़ेगा, स्थायी भरण पोषण देना पड़ेगा, मेंटेनेंस देना पड़ेगा और डिवोर्स देना पड़ेगा। तीसरा जजमेंट लेते हैं राजकुमार वर्सेस हरिश्चंद्र के मामले में। देखिए जरा, एक तरफ राजकुमार है, राजा के पुत्र राजकुमार, दूसरी तरफ हरिश्चंद्र ने राजा हरिश्चंद्र। ऐसे ऐसे जजमेंट भी देखने को मिलते हैं। प्रतिवादी के विरुद्ध याचिकाकर्ता की ओर से निर्दयतापूर्ण व्यवहार, प्रतिवादी के विरुद्ध याचिकाकर्ता की ओर से जो याचिका लगा रहा है, जो उसका विरोधी है, उसके प्रति उसका निर्दयतापूर्ण व्यवहार था। निर्दयतापूर्ण व्यवहार क्या होगा? डराना, धमकाना, मारना, पीटना, ब्लैकमेल करना, अभद्र आरोप लगाना,
किसी के साथ भी नाम जोड़ देना, देखो मेरा पति उस लड़की के साथ चक्कर चला रहा, देखो मेरी पत्नी उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही, ये क्या है? निर्दयतापूर्ण व्यवहार है, उच्च कोटि की निर्दयता है। ऐसी मारपीट करना, इसमें जानी चली जाए, हाथ पैर ही टूट जाए, अंधे हो जाए, लंगड़े हो जाए, लूले हो जाए। तो यहां पर साबित हो गया कि जो याचिका करता है उसने प्रतिवादी के प्रति ऐसी निर्दयता की थी। यहां पर चौथा जजमेंट देखने को मिलता है जो आता है रीतम कौर वर्सेस जसवंत सिंह के मामले में। इस मामले में यह कहा गया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी के चरित्र के प्रति मिथ्यापूर्ण दोषारोपण करना। ध्यान रखिएगा, चरित्र के प्रति मिथ्या दोषारोपण करना, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। अगर आप अपने जीवन साथी के ऊपर बिना सबूत एडल्ट्री के आरोप लगाते हो, किसी के नाम के साथ या विदाउट नेम, और आपके पास साबित करने के लिए सबूत नहीं है, तो ये माना जाएगा कि चरित्र के प्रति आपने मिथ्या दोषारोपण किया है, और ये आपके लिए भारी भरकम नुकसान पहुंचाने वाला है। अगर पति पत्नी के ऊपर लगा रहा है और साबित नहीं कर पाया, तो यहाँ पर पति जेल भी जा सकता है, और सभी प्रकार के अंतोष पत्नी को देना पड़ेंगे, और पत्नी यहाँ पर विथ एलिमनी डिवोर्स भी ले सकती है। इसी प्रकार से अगर पत्नी अपने पति के ऊपर ऐसे आरोप लगाती है और साबित नहीं कर पाती है, तो यहाँ पर पति डिवोर्स ले सकता है और पत्नी को एक पैसा ना देना पड़े किसी प्रकार से, ऐसा हो सकता है, और पत्नी के सारे केस डिसमिस हो सकते हैं। चलिए पांचवें जजमेंट लेते हैं जो आता है स्वर्गराज गर्ग वर्सेस के एम गर्ग के मामले में, जहां पर यह बताया गया कि पति के काम करने के स्थान से एक भिन्न स्थान पर सरकारी नौकरी करने वाली पत्नी, पति कहीं रह रहा, पत्नी कहीं और अपनी मर्जी से काम कर रही। अब वो सरकारी नौकरी हो प्राइवेट नौकरी हो, लेकिन यहाँ पर पत्नी ने पति से परमिशन ली, अपनी मर्जी से जाकर वहां पर अगर जॉब कर रही है, तो यहाँ पर माना जाएगा कि पत्नी ने ही पति को छोड़ दिया है, और पत्नी के सभी अंतोष रद्द करते हुए पति डिवोर्स ले सकता है। और यहाँ पर छठवां जजमेंट आता है राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से चंद्र वर्सेस सरोज के मामले में, जहां पर यह निष्कर्ष इस जजमेंट में आया है कि जहां एक नशा न करने वाले पति या पत्नी को याचिकाकर्ता द्वारा शराब पीने, मांस खाने के लिए विवश करना। ध्यान रखिएगा, किसी के खान पान पे आप जबरन नहीं, आप ना पाबंदी लगा सकते हो ना उसके साथ जबरन कर सकते हो। यहाँ पर एक जीवन साथी है, वो शराब नहीं पीता, वो मांस मछली नहीं खाता, लेकिन उसका जीवन साथी उसे जबरन खाने के लिए विवश कर रहा है, जबरन पीने के लिए विवश कर रहा है, तो ये उसके प्रति मेंटल क्रूरटी है। और अगर ये बात छुपा के शादी की जाए कि हम तो भाई शुद्ध वेजिटेरियन है, और उसके बाद खाना पता लग जाए कि भाई तो सब खा रहा है, तो आपका जीवन साथी शुद्ध वेजिटेरियन है, वो नहीं खाता, तो भी ये उसके प्रति मेंटल क्रूरटी है। या खाने के लिए आप विवश करो या आप खुद खाओ, और वो वेजिटेरियन है, वो नहीं रह सकता आपके साथ, और आपने छुपा के शादी की है, तो ये भी उसके प्रति मेंटल क्रूरटी है, और यहाँ पर मेंटल क्रूरटी साबित हो जाती है। जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज का इतना ही। 6 अलग अलग जजमेंटों के निष्कर्ष मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आज के लिए इतना ही।